यूजीसी के नियमों को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जो कहा उस पर बवाल मच गया है, क्योंकि साक्षी महाराज ने एक तरफ से सवर्णों को यह चैलेंज दिया कि आपके वोट से कुछ नहीं होने वाला। अगर एससी, एसटी, ओबीसी जो है वो नाराज हो गए तो फिर कोई सांसद नहीं बनेगा, ना विधायक, ना सीएम और ना प्रधानमंत्री। साक्षी महाराज ने सवर्णों को उनकी आबादी याद दिला दी कि सामान्य वर्ग तो सिर्फ 10% है और सामान्य वर्ग जो है वो बेवजह ही यूजीसी के मुद्दे को तूल दे रहा है। ऐसी बातें करके साक्षी महाराज ने सवर्णों को ओपन चैलेंज दिया। सवर्ण समाज ने भी इस चैलेंज को मंजूर कर लिया है और सोशल मीडिया पर साक्षी महाराज को यह कहा जा रहा है कि अगली बार वो बिना सवर्णों की मदद से चुनाव को जीत कर दिखा दे। लोग ये कह रहे हैं कि अगर साक्षी महाराज में दम है तो वो बिना सवर्णों के वोट से अपनी सीट निकाल कर दिखाएं। जाति की बात करने वाले साक्षी महाराज को सवर्ण वोट क्यों देंगे? सोशल मीडिया पर लोग साक्षी महाराज को याद दिलवा रहे हैं कि जिस यूपी से वो सांसद हैं, वहां ब्राह्मण सबसे ज्यादा 10 से 13% है। ये भी दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में सामान्य वर्ग की आबादी जो है वो 35 से 40% है, 10% नहीं। पेशे से पत्रकार शुभम शुक्ला ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये तक कह दिया कि अगर साक्षी महाराज ये साबित कर दे कि सवर्ण 10% हैं तो वो हमेशा के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। शुभम शुक्ला ने यह भी दावा किया कि खुद साक्षी महाराज सवर्णों की वोट की बदौलत जीतते हैं और फिर अब सवर्णों को ही ज्ञान दे रहे हैं। साक्षी महाराज को लेकर और क्या क्या कहा जा रहा है वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको एक बार साक्षी महाराज का वो बयान बता देती हूँ जिस पर ये पूरा विवाद हो रहा है। साक्षी महाराज ने कहा कि जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी जो है अपना विरोध मान लें तो यूजीसी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, अगर ओबीसी और एससी लोग इकट्ठे हो गए तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए जितना कि सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास रखना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। साक्षी महाराज के इसी बयान पर घमासान मचा है और स्वर्ण समाज उन्हें याद दिला रहा है कि साक्षी महाराज खुद जिस सीट से आप जीतते आ रहे हैं वो ब्राह्मण बहुल है। साक्षी महाराज जिस उन्नाव लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं उस सीट पर सवर्ण समाज भी निर्णायक भूमिका में है। उन्नाव सीट पर सबसे ज्यादा करीब 3,20,000 ब्राह्मण वोटर हैं, यानी सबसे ज्यादा जिस जाति के वोटर हैं वो ब्राह्मण हैं। और इसी बात को लेकर सवर्ण समाज साक्षी महाराज को ये याद दिला रहा है कि आप 3 बार से लगातार सांसद जो हैं वो बनते आ रहे हैं, उसके पीछे ब्राह्मणों की ही निर्णायक भूमिका है। इसी के दम पर सवर्ण समाज से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि जो साक्षी महाराज ब्राह्मण बहुल सीट से जीतते आ रहे हैं वो स्वर्णों के वोट को ही हल्के में ले रहे हैं। बात तो ये भी हो रही है कि सवर्णों की नाराजगी जो है वो कहीं अगले चुनाव में ही साक्षी महाराज पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि आप 2024 का चुनाव देखिए। 2024 में ही साक्षी महाराज को सीट निकालने में पसीने छूट गए थे। 2024 में साक्षी महाराज 40,000 से भी कम वोट के अंतर से जीत पाए, जबकि साक्षी महाराज ये दावा कर रहे थे कि वो तो 5 लाख वोट के अंतर से जीतेंगे। इससे पहले 2019 के चुनाव में साक्षी महाराज 4 लाख के बड़े अंतर से जीते थे, लेकिन अब जीत का अंतर जो है वो 4 लाख से घटकर 40,000 आ गया। 2024 के चुनाव में सपा उम्मीदवार अनु टंडन ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। 2024 में बीएसपी ने भी ब्राह्मण समाज से आने वाले अशोक कुमार पांडे को उतारा था, फिर भी 3 लाख से ज्यादा ब्राह्मणों वाली सीट में उन्हें 72,500 वोट ही मिले। यानी ब्राह्मण उम्मीदवार को छोड़कर उन्नाव के ब्राह्मण वोटरों से साक्षी महाराज को साथ दिया। और इसलिए अब ये बातें हो रही हैं कि इस बार तो साक्षी महाराज ने जैसे तैसे अपनी सीट निकाल ली, लेकिन अगले चुनाव में सवर्णों की नाराजगी जो है वो उनकी सीट को फंसा देती है। भले ही साक्षी महाराज की सीट पर ओबीसी वोटर्स की अच्छी संख्या है और साक्षी महाराज खुद जो है वो ओबीसी की लोध जाति से आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स का भी चैलेंज है। और ये चैलेंज कितना बड़ा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिख गया। यानी अगली बार का चुनाव जीतने के लिए साक्षी महाराज को ओबीसी वोटों के लिए अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले से भिड़ना होगा। और दूसरा ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सीट पर जो ब्राह्मण वोट हैं वो उन्हें ही मिलते रहें जैसे मिलते आ रहे हैं। लेकिन अब ये कैसे होगा, क्योंकि साक्षी महाराज तो ऐसे बयान देकर
खुद अपनी ही सीट फंसाने में लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि दलित मायावती के साथ हैं, अखिलेश का पीडीए कार्ड भी है। ऐसे में अगर ब्राह्मण ठाकुर समाज जो है वो पूरा सवर्ण समाज का सपोर्ट हट गया तो साक्षी महाराज का सांसद बनना मुश्किल हो जाएगा। ये भी दावा है कि साक्षी महाराज जैसे कई नेता जो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतते आ रहे हैं, फिर भले ही जनता के अपने सांसद से नाराजगी ही क्यों ना हो, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ जाते। दूसरी बात यह कि साक्षी महाराज की छवि पहले से ही विवादों से भरी हुई है। वो अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, उनके खिलाफ कई केस भी हैं। साक्षी महाराज के बयान पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जो बीजेपी हिंदू एकता की बात करती है, उसके सांसद को देखिए, वो तो खुद हिंदुओं की जातियों में बांटने पर लगे हैं। जिस यूपी के सीएम ने ही बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, उसी यूपी में बीजेपी के सांसद हिंदुओं को जातिवाद वोट बैंक में बांट रहे हैं। साक्षी महाराज के बयान को लेकर यह भी पूछा जा रहा है कि हिंदू एकता का सारा ज्ञान क्या सामान्य वर्ग के लिए है? साक्षी महाराज के बयान को लेकर ये बातें भी हो रही हैं कि क्या यूजीसी के नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर जो है कलेश मच गया है, क्योंकि एक तरफ ओबीसी समुदाय से आने वाले सांसद साक्षी महाराज जो हैं वो यूजीसी विरोधियों को चेतावनी दे रहे हैं, वहीं सामान्य वर्ग से आने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो यूजीसी के नियमों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यानी बीजेपी के अंदर ही नेता जो हैं वो इस मुद्दे पर आपस में टकरा रहे हैं। यूपी में अगले साल जो है चुनाव भी है, इसलिए बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी की तरह का फायदा जो है वो पूरी तरह से उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा हटाओ सनातन बचाओ पोस्ट करके राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ा दी है। यूजीसी के नियमों को लेकर बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी आलाकमान इस पर सन्नाटे में है।